संडे स्टोरी जेन गार्डन से। डॉक्टर टॉबी क्रॉसग्रो क्लीवलैंड क्लिनिक वे के ऑथर। एक बार डॉक्टर टॉबी क्रॉसग्रो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में गए लेक्चर देने के लिए, और वहां पे एक यंग लड़की डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्लीवलैंड क्लिनिक में क्या एम्पैथी सिखाते हैं। तो डॉक्टर टॉबी क्रॉसग्रो, जो कि जाने माने कार्डियक सर्जन थे, 2 मिनट के लिए सुन हो गए कि ये क्वेश्चन क्या पूछा कि क्लीवलैंड क्लिनिक में क्या एम्पैथी सिखाते हैं। और उन्होंने उन्हीं यंग लड़की डॉक्टर से पूछा कि मैं समझ नहीं पाया तुम्हारा प्रश्न। तो लड़की ने बोला कि मैंने अपने फादर का हार्ट का ऑपरेशन कराना था, मगर जब मैंने पूरी रिसर्च करी तो मुझे मालूम पड़ा कि क्लीवलैंड क्लिनिक वे में कोई भी एम्पैथी नहीं रखता है, और मैंने अपना हार्ट का ऑपरेशन किसी और हॉस्पिटल में कराया। और टॉबी क्रॉसग्रो वापस आ गए क्लीवलैंड क्लिनिक में, और एज लक वुड हैव इट, उस समय हॉस्पिटल बिल्कुल डाउनफॉल जा रहा था, और मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि टॉबी क्रॉसग्रो, जो कार्डियक सर्जरी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनको सीईओ या चेयरमैन बनाया, और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि अब आपने हॉस्पिटल को ऊपर लेकर जाना है। तो टॉबी क्रॉसग्रो ने सारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वार्ड बॉयज को, टेक्नीशियंस को, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को, सबको अलग अलग बुला के मीटिंग करी, और उन्होंने उसी लड़की ने जो कहा था कि एम्पैथी सिखाते हैं या नहीं सिखाते, उन्होंने सारी टीम्स को अलग अलग सिखाया कि जैसे कि नर्सेस आप कमरे में जाओगी, पेशेंट का पल्स, बीपी, टेम्परेचर तो लोगे, मगर आपने हर मरीज से पूछना है कि आज कैसा महसूस कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, आपने पूछना है कि कौन सी अखबार मैं आपके लिए लाके दूं या मंगवाऊं। और तीसरा, कि इस अलमारी में से आपने कुछ उठवाना है तो मुझे बताओ। और हर नर्स को उन्होंने ट्रेन किया कि आपने पल्स, बीपी, टेम्परेचर तो पेशेंट से हंसते हंसते स्माइल करते हुए बात करनी है, मगर ये 3 क्वेश्चन भी ऐड करने हैं जिसमें एम्पैथी नजर आए। और डॉक्टर्स को भी कहा कि आप कुछ थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लगाओ पेशेंट का। पेशेंट को जब देख रहे हो, सिर्फ अपने चार्ट्स मत देखो, पेशेंट की आंख में आंख मिला के देखो। और इस तरीके से उन्होंने सारे हॉस्पिटल का कल्चर ही चेंज कर दिया कि अब उन्होंने सिखाया कि एम्पैथी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट। और उन्होंने माना कि मैं भी जब कार्डियक सर्जरी का एचओडी था या हूं, तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मुझे अपने कार्डियक ऑपरेशन की मोर्टेलिटी को कैसे कम करना है। तो हमेशा मैं उसी की धुन में रहता था। कभी भी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अपनी टीम को एम्पैथी सिखानी है। मगर उस बच्ची ने जब मेरे से क्वेश्चन पूछा तो सच में मुझे लगा कि अस्पताल को सक्सेसफुल बनाने के लिए मशीनों का रोल नहीं है, दीवारों का रोल नहीं है, सबसे ज्यादा रोल है ह्यूमन नेचर का, एम्पैथी का। और उसके बाद 2004 में जब वो सीईओ बन गए क्लीवलैंड क्लिनिक के, और उसके बाद आप ये सोचिए हॉस्पिटल इतना प्रोग्रेस किया कि इस समय सारे दुनिया में क्लीवलैंड क्लिनिक के काफी सारी ब्रांचेस हैं, और सभी टॉप मोस्ट
परफॉर्मेंस पे आ चुके हैं। सो व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जब भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलानी है तो उसमें सभी, चाहे वो 4th क्लास एम्प्लॉइज हो, एम्प्लॉयज ड्राइवर्स हो, नर्सेज हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी हो, उनको हमने सबसे पहले ह्यूमन बीइंग बनने की शिक्षा देनी है और प्रैक्टिस करनी है कि हमारे अस्पताल में एम्पैथी का बहुत ज्यादा रोल है। हम एक्स्ट्रा माइल चलेंगे। देयर इज नो कंजेशन इन दैट extra mile. Thank you very much. God bless you. Have a nice Sunday.